नाम याद रखते हैं तो कुछ ज़्यादा सफिशिएंट जो है नहीं है। तो मैं थोड़ा सा कुछ एलिमेंट्स का नाम जो है, ठीक है, कुछ ये और उसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में मैं बताऊंगा, कुछ कुछ एलिमेंट्स का, ठीक है, 2 4 5 10। इससे आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि हाँ एटम क्या है। उसके बाद मैं थ्योरी बताऊंगा कि किस प्रकार से रदरफोर्ड ने बताया, ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या कहा, जो डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी है, डाल्टन के द्वारा जो दिया गया एटॉमिक थ्योरी वो क्या कहता है। तो तमाम इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे वो आसानी से सोल्व हो पाएंगे और आसानी से आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ पाइएगा किस तरह से रदरफोर्ड ने क्या कहा। एकदम आसान भाषा में बताएंगे, आप लोग हंस हंस के खेल खेल के याद कर जाइएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर आज बना के दिखाऊंगा, ओनली स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। उसके बाद महापुरुषों का बात किया जाएगा, अभी अपना देखा जाए, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो आइए हम आज एटम महोदय के बारे में समझते हैं, माने कि एटम माने परमाणु के बारे में जानते हैं अपने भाषा में। तो एटम क्या है, सिंपल, अगर समझ में नहीं आया तो कोई आदमी का नाम है, नहीं बाबू ये आदमी का नाम नहीं है, ठीक है, ये किसका नाम है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सबस्टांस। किसी भी सबस्टांस का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, सबसे छोटा कण होता है, उसी को हम लोग एटम बोलते हैं। अब इस एटम का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है मैंने थोड़ा बहुत एक झलक दिखा दिया था, है ना, गाना भी है एक झलक दिखला जा, तो वो झलक दिखला जा नहीं, यहाँ पे एटम का झलक हम लोगों को एक बार देखना है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा इसके बारे में अब स्ट्रक्चर को लेकर के देखते हैं कैसे होता है। जैसे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। पहली बार देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का कैसे होता है, स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एच एटम सीधा लिख दीजिए, हाइड्रोजन एटम का, ठीक है। मैं यहाँ पे बनाता हूँ हाइड्रोजन, मैंने न्यूक्लियस में लिख दिया एच, मतलब ये हो गया न्यूक्लियस, नाभिक जिसको हिंदी में बोला जाता है, और ये हो गया पहला नंबर सेल जिसको के सेल बोलेंगे, फिर इसके बाद होगा तो एल होगा, फिर उसके बाद तीसरा होगा तो एम हो जाएगा, ऐसे बढ़ते जाता है। तो हाइड्रोजन में केवल एक ही सेल हुआ, क्योंकि हमको पता है कि द टोटल नंबर ऑफ इन हाइड्रोजन के अंदर जो है वो एक होता है, प्रोटॉन का जो संख्या होता है वो। और मैंने बताया था कि एटॉमिक नंबर जो है उसको हम लोग किसे बोलते हैं, कि जो ये एटम का जो क्या बोलते हैं, प्रोटॉन की जो संख्या होती है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एटम, या सिंपली बोल सकते हैं द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो उसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। सिंपल, मैंने ये बनाया हाइड्रोजन, ठीक है, के एल एम एन सेल के बारे में मैंने बता दिया था, ठीक है। तो उसके बाद में ये हाइड्रोजन, अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर को कैपिटल जेड से डिनोट किया जाता है, हालांकि वो अभी मैं नहीं बताऊंगा, सिंपली मैंने ओरली बता दिया, ठीक है। एटॉमिक नंबर को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, जेड से दर्शाते हैं सिंपली, और ये होता है 1 हाइड्रोजन का, या ऐसे लिख सकते हैं एक। अभी इसके बारे में भी और कुछ बताएंगे कि इस पोजीशन को क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, समझ में आया, तो ध्यान दीजिएगा लोग थोड़ा। तो ये हाइड्रोजन के बारे में, ठीक है, ये हो गया एटॉमिक नंबर। अब इस हाइड्रोजन के इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होता है किसी भी एटम के अंदर, ठीक है। ये हुआ हमारा हाइड्रोजन का, ठीक है, हाइड्रोजन। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा हीलियम में। तो हीलियम का क्या होता है थोड़ा देखते हैं। ये हुआ हीलियम, ठीक है, पहला सेल, फर्स्ट सेल, देन आफ्टर हम एक और सेल बना देते हैं, हालांकि होता नहीं है दूसरा सेल इसमें मैंने बना दिया है, इसको मिटा भी सकते हैं क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन तो इसमें ही रह जाएगा ना, फर्स्ट वाले सेल में रह जाएगा, पहले वाले में
फार्मूला भी मैंने एक बताया हुआ था, याद होगा, जैसा कि 2n²। हालांकि ये फार्मूला जो है क्लास 10th में पढ़ना है, हालांकि 9th में मैंने बता दिया ताकि ब्रॉड और सेंस जो है समझ में आए केमिस्ट्री का, क्योंकि ये केमिस्ट्री से रिलेटेड ही टॉपिक जो भी डील होगा यहाँ पे, इसलिए मैंने ये फार्मूला बता दिया ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ पाए। ठीक है, आप लोगों को जो दिक्कत होगा कमेंट में करते जाइए। ठीक है, तो ये देखिए हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है हीलियम का, वो होता है 2 एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है इलेक्ट्रॉन हमारा 1 और 1 2, इसके के सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हीलियम के, हीलियम हो गया ये। ठीक है, कितने हो गए, और कोई बोले कि कितना इलेक्ट्रॉन है इसके के सेल में, तो के सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, माइनस का साइन दे दिया जाता है, निगेटिवली चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है वो इंटरमीडिएट में पढ़ना है, तो ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। और ये हाइड्रोजन था। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे, तो ये इसके के सेल में कितना था, के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस हाइड्रोजन का हो गया, ये हीलियम हो गया। ठीक है, हीलियम। उसके बाद में हम आ जाते हैं लिथियम के बारे में। ठीक है, ये 2n² फार्मूला मैंने बताया था क्या, ये वेयर यहाँ पे लिख देते हैं, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल, इसको सेल बोला जाता है, एक गुमा सेल। ठीक है, तो लिथियम के बाद में आते हैं हम लोग, हाइड्रोजन हीलियम हो गया, उसके बाद में हम लोग आते हैं लिथियम पे। लिथियम का मैं बनाता हूँ, ये हो गया लिथियम का न्यूक्लियस। मैं Li लिख रहा हूँ ताकि समझ में आए, ये है न्यूक्लियस, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है वो होता है, आपको पता है। तो पहले सेल के बारे में इसके हम देखते हैं। तो पहला सेल जो हो जाता है ये हाइड्रोजन, लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है, लिथियम का होता है 3 होता है। आप लोग को पता है कि आज के समय में देखिए ये जितना भी इलेक्ट्रिक गाड़ी वगैरह हो रहा है, या हम लोग फ़ोन जो यूज करते हैं स्मार्टफोन वगैरह, इन सब में अब जो है लिथियम आयन का ही यूज किया जा रहा है। ठीक है, और लिथियम आयन बहुत ही आज के समय में, आने वाले समय में जो है इलेक्ट्रिक या जो बैटरी के दुनिया में बोले, या एनर्जी के दुनिया में बहुत बड़ा जो है अपना योगदान देगा, है ना। लिथियम जो है ये काफ़ी फास्टली चार्ज वगैरह भी होता है, इससे बैटरी वगैरह बनता है, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चल रही हैं वो सब इसी के बदौलत है। तो इसके अंदर देखिए किस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन होता है। तो पहले वाले में तो 2 होता है, ये 2 ही का है, मैंने लिखा इसमें 1 और 1 2। मुझे ये फॉर्मूला बताया, ये 2n², पहला नंबर सेल है ना, के सेल। तो कितना रहेगा इलेक्ट्रॉन, तो देखिए 2 इंटू 1 नंबर सेल है, फर्स्ट नंबर, तो स्क्वायर 2 इंटू 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये इंटू 1 इज इक्वल टू 2। यानी कि ये फॉर्मूला बता रहा है कि पहले वाले जो सेल है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 ही को रहेगा। ये 2 ही को रोटी खाएगा, इससे ज़्यादा नहीं खाएगा, ज़्यादा खाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए मैं एक और सेल बनाऊंगा। क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर 3 है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन दिस एटम विल बी टोटली 3। ओके, तो नाउ वी विल सी हियर, हम लोग देखेंगे यहाँ पे, देखिए ये है मैंने दूसरा सेल बनाया। ठीक है, तो अब ये 2 था, तो 2 तो इसमें हो गया, 2 से ज़्यादा इसमें नहीं रहेगा। कोई बोलेगा कि 2 से 1 इसमें और कहीं नहीं डाल दिए है ना, ये जो नियम कहता है 2n² का यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा अभी। ठीक है, नियम बस ध्यान में रखिए, अभी बहुत कुछ सारी बातें होती हैं लेकिन इसको ध्यान में अभी इतना ही रखिए। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर सेल में जब हम लोग आते हैं तो देखते हैं ये बात कि एक और इलेक्ट्रॉन इसमें जो है हम लोग डाल सकते हैं। डालते हैं क्या, बनाना पड़ रहा है स्ट्रक्चर। ठीक है, 3D स्ट्रक्चर इसका जो है, मैं नहीं हुआ तो कभी आपके इस चैनल पे डाल दूंगा, देख लीजिएगा, या गूगल पे भी आपको मिल जाएगा। 3D स्ट्रक्चर देखिएगा तब और बेहतर समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन कैसे ऐसे होता है, फिर ऐसे मूव पूरा जो है करते रहता है, पूरा रोटेशन रिवोल्यूशन उसमें होता है। ठीक है, रोटेट करते रहता है। तो ये हो गया हमारा टोटल थी, यानी कि लिथियम का जो है एटॉमिक नंबर 3 है, तो हमारे पास 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। इट मीन्स दैट नाउ वी हैव हाइड्रोजन, हीलियम एंड लिथियम, एंड द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल दिस इज प्रेजेंट हियर। ओके, तो हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो हमने क्या किया है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिया हुआ है, निगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है,
2 है हीलियम का, तो हीलियम का मैंने 2 डाल दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे लिथियम का है तो लिथियम को बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग इसके बाद देखते हैं क्या, आइए 2-4 और हम लोग देखते हैं। इसके बाद जो मैं बताने वाला हूँ, आज नहीं नेक्स्ट इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे ये आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में, रदरफोर्ड के बारे में उन लोगों ने क्या कहा था, उस कॉन्सेप्ट को जब समझिएगा तो अब ये सब आपको कन्फ्यूजन क्लियर होगा और कॉन्फिडेंटली आप कहीं भी केमिस्ट्री का एक टॉपिक डील कर पाइएगा, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं लिथियम के बाद में बेरिलियम। 10 तक बना के दिखा देते हैं सिंपली, बाकी आप लोग भी ट्राई कीजिएगा बनाने का, ठीक है। देखिए अब बनाते हैं बेरिलियम का। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया पहला सेल, ये हो गया दूसरा सेल, मैंने बना दिया, ठीक है। देन आफ्टर वी विल सी हियर दैट बेरिलियम, द एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम इज 4। ओके, नाउ वी हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर इज 4 एंड वी नो दैट, हम लोग जानते हैं ये बात कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू प्रोटॉन इन एन न्यूट्रल एटम। एक जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल का मतलब उदासीन। उदासीन परमाणु में जब जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन वो इक्वल होता है। तो नाउ वी हैव बेरिलियम जो है उसमें हम लोग क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2 हो गया और 2 और डालना है इसमें, 1 और 1, कितना हो गया, टोटल 4 हो गया ना। ये समझ में आया। कम से कम जो है 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रह सकता है फर्स्ट वाले सेल में, दूसरे वाले में कम से कम जो है 8 रह सकता है। फॉर्मूला देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ, और बेरिलियम का होता ही है 4, तो मैंने 4 डाल दिया। जो भी पता करना होगा कि किस सेल में कितना रहता है, जैसे कि मैं एक एस्टिमेशन दिखाता हूँ यहाँ पे, के सेल में कितना रहेगा, एल में कितना रह सकता है, एम में, एन में, ओ में, माने इसके आगे भी बहुत सारा होते चला जाएगा। तो के का सीधा निकालना है, तो के तो होता है 1 नंबर सेल। तो 1 नंबर जब सेल होता है तो 1 नंबर सेल में 2n² का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू में 2 × 1 का स्क्वायर इक्वल टू इसका 2 ही आएगा। ये एल है, ठीक है। तो एल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल में 2 नंबर सेल है ये, तो 2 नंबर में क्या हो जाएगा, 2 × 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 जाइए हो जाएगा 4, ठीक है। मैंने 2 दूनी 4 है ना, 2 × ये हो जाएगा 2 × 2 कितना जाएगा 4, और 4 2 जा 8 हो जाएगा। यहाँ पे m है, ये 3 नंबर सेल है, तो 3 नंबर सेल में कितना हो जाएगा, 2 × 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो 2 × 9 इक्वल्स टू 18। अब देखते जाइए, एक बात ये याद रख लीजिएगा, 4 नंबर सेल में देखिए क्या हो जाएगा, 2 × 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 × 16 इक्वल्स टू 32, और ये है ओ 5 नंबर। 5 नंबर सेल में कितना हो जाएगा, 2 × 5 का होल स्क्वायर है ना, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 25, 2 × 25 है ना, ठीक है 5, ठीक है 2n² यानी कि 50। तो ये जो आपके सामने आ रहा है 2, यहाँ पे देख लीजिए, ये 2 आया, फिर 8 आया, 18 आया, फिर 32, फिर 50, ये सब क्या बता रहा है, ऐसे करते जाइएगा तो आपको जो है क्या मिलेगा। यहाँ पे ये 5 नंबर सेल है, तो 5 5 जा 25, और 25 × 2 तो 25, 50 हो गया। तो ये जो बताएगा आपको कि किस प्रकार से जो है ये हम सेल में इलेक्ट्रॉन्स को जो है फुलफिल करते हैं, डालते हैं, भरते हैं, है ना। तो ये बेरिलियम का हो गया। उसी हिसाब से मैं माइंड में कैलकुलेट करता हूँ और मैं इसमें फिल कर देता हूँ। आसान है समझना, केवल ये याद होना चाहिए 2n² का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हुआ बेरिलियम का। इस हिसाब से एक और तो मैं बना के दिखा देता हूँ, देख लीजिए, बोरॉन का, ठीक है। बोरॉन, बेरिलियम के बाद में बोरॉन आता है, इसका होता है एटॉमिक नंबर 5। तो पहला सेल, दूसरा सेल, सेम वही है, एकदम आसान, जब तक 18 नहीं फुलफिल हो, ठीक है। पहले एक और इसमें कंडीशन आता है जहाँ पे मैं बताऊंगा ये 18 कब होता है और 8 तक कब रखा जाता
वहाँ पे बच्चों को दिक्कत होता है, ठीक है। तो बताते हैं यहाँ पे देखिए, तो बोरॉन है, बोरॉन का 1 2, ये इसका पेट फुल हो गया। अब दूसरे वाले के पास आएगा 1, फिर ये 1 हो गया 2 और 1 हो गया 3, टोटल 3 और 2 कितना हो गया 5, 2 और 3 5, यानी कि टोटल 5 इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो बोरॉन है इसमें टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो कितने हो गए 5, यानी कि द टोटल एटॉमिक नंबर ऑफ द बोरॉन इज 5। नाउ वी कैन से दैट द atomic number of boron is 5, or now we can also say that the total number of electron in the boron is 5। और मान लीजिए कोई पूछ दे कि ये बोरॉन के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, तो प्रोटॉन्स कितने हैं, तो प्रोटॉन्स इसके अंदर भी 5 है। समझ में आया? तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसके बाद जो वीडियो जाने वाला है वो थ्योरेटिकल है, और थ्योरेटिकल मीन्स और प्रिंसिपल उसमें ज़्यादा होगा। प्रिंसिपल कहने का मतलब कि आपको सिद्धांत वगैरह ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही समझते रहिए, और चैनल को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक वगैरह कीजिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब भी बढ़ाते रहिए। तो इस तरह से जो है आज के लिए इतना हम रहने देते हैं, और आगे जो है आप लोग एलिमेंट का नाम और एटम का नाम जो है याद रखिए, ताकि इसके बाद जो बताएंगे जो भी सिद्धांत प्रिंसिपल इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए।